नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उनके कैबिनेट के अंदर चल रही खींचतान की। आशीष पटेल योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, उनके सहयोगी अपना दल सोनेलाल के वो अध्यक्ष हैं और योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। एक महत्वपूर्ण स्टोरी छपी आज अखबारों में, शायद कई लोगों ने देखी हो, नहीं देखी हो तो मैं दिखाता हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है और इसमें ये आशीष पटेल साहब का एक बयान छपा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान का खतरा है स्टेट की एसटीएफ से, जो स्पेशल टास्क फोर्स है यूपी पुलिस की, वो उनकी जान के पीछे पड़ी है। ये आशीष पटेल कह रहे हैं, खुद जो कि मंत्री हैं। दरअसल मामला इनके विभाग में, आशीष पटेल के विभाग में कुछ लोगों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर है। ये एक और स्टोरी देखिए आप, ये अमर उजाला अखबार है। यहाँ पर आशीष पटेल की जो साली हैं पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी के साथ करीबी रही थी और आजकल वहाँ से बगावत कर ली है। इनके अलग एक अपना दल है, अपना दल कमेरावादी, ये उसकी नेता हैं और ये कैंपेन चला रही हैं कि आशीष पटेल जो हैं, यानी उनके जो जीजा जी हैं, वो पैसे लेके, रिश्वत लेके अपने विभाग में लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस मामले की जांच को लेकर पल्लवी पटेल लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और अब तो पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास ये शिकायत पहुंचा दी है। इसके बाद ही इस घटनाक्रम के पहले पल्लवी पटेल विधानसभा में धरने पर बैठ गई थी इस पूरे मामले को लेकर कि इसकी जाँच होनी चाहिए। आशीष पटेल कह रहे हैं कि यूपी सरकार में, योगी सरकार के जो बड़े लोग हैं, जो कि बहुत ऊपर तक कनेक्टेड हैं, वो इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आशीष पटेल अपनी कुर्सी पे जमे रहें। आशीष पटेल के बारे में एक और चीज़ आपको बताऊं। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पति हैं। दोनों पति पत्नी हैं, साथ रहते हैं, दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जहां पर आशीष पटेल ने कहा, अपने आप को जोड़ा सरदार पटेल से, देश के पहले गृह मंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी से, कि मैं सरदार पटेल के ख़ानदान से आता हूं और झुकने वाला नहीं हूं। ये तमाम लोग जो मुहिम चला रहे हैं मेरे खिलाफ, दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि कुर्मियों का या ओबीसी वर्ग का उत्थान हो, वो आगे बढ़े, जिनकी मदद के लिए अपना दल बना था। ये कहकर अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, उनकी अपनी साली के द्वारा लगाए गए, उस पर वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिससे चाहे उसे जांच करा लें और अगर मुख्यमंत्री को मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मुख्यमंत्री योगीनाथ मुझे बर्खास्त कर दे अपनी कैबिनेट से। तो आलम जो है वो योगी सरकार में, योगी कैबिनेट में आपस में खींचतान पर आ गया है। अपने ही मंत्री अपनी ही एसटीएफ पर, अपने ही यूपी सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर उन पर करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सूचना विभाग, उनका बचाव प्रेस में क्यों नहीं कर रहा है, बयान जारी क्यों नहीं कर रहा है, क्यों खुला छोड़ दिया गया है। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी प्रेस को कुछ भी लिखने और छापने के लिए। तो अब खुलकर आशीष पटेल सामने आ गए हैं। जो परिस्थितियां आज की तारीख में दिखाई दे रही हैं वो योगी कैबिनेट के लिए इस वक्त में, जब कुंभ का मेला होने वाला है, इलाहाबाद में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, पूरी कैबिनेट को बुलाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि वहां पर आए, दर्शन करें। उस वक्त में जब ये पूरा विवाद हो रहा है तो यूपी सरकार के लिए कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहा है। और खुद आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इलाहाबाद से लगा हुआ उनका ज़िला है मिर्ज़ापुर, वहाँ की ये पार्टी है जहाँ से ये लोग सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यूपी सरकार पर, उसके कामकाज पर सवाल खड़े। इसमें क्या रोल है सरकार की तरफ से तो नहीं बताया गया, लेकिन पल्लवी पटेल लगातार अपने जीजा जी पर सवाल खड़े कर रही हैं कि उन्होंने बड़े लेवल पर करप्शन किया है। दरअसल
मामला ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में कि पल्लवी पटेल जो कि सपा की मदद से विधायक बनी थी, अखिलेश यादव की करीबी थी, वो अब बागी हो गई हैं उधर से और बीजेपी के क्लोज आ गई हैं। उनकी तस्वीरें भी मुख्यमंत्री के साथ कुछ महीनों पहले आई थी। वो लोग साथ में बीजेपी के साथ अब पल्लवी पटेल दिखाई देती है। तो पल्लवी लगता है अपनी जगह बनाना चाहती हैं अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, पर क्योंकि पल्लवी और अनुप्रिया पटेल की आपस में बनती नहीं है, दोनों की आपस की विवाद की वजह से ही अपना दल के दो हिस्से हुए, तो ऐसा लग रहा है कि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल अब शायद जगह ढूंढ रहे हैं कि वो बीजेपी गठबंधन से निकलें और वो अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के पास चले जाएं। इसको लेकर भी विवाद चल रहा है कि क्या आशीष पटेल अब ये चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव उनके समर्थन में आए, उनके पक्ष में बयानबाजी करें। अभी तक इंडिया गठबंधन ने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया है कि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल को वो लेने को तैयार है या इस बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं। पूरा का पूरी लड़ाई जो है वो पटेल परिवार के बीच में चल रही है और उनको आपस में उनकी जो इस लड़ाई से निकल कर आएगा वही तय करेगा कि कौन किस दिशा में बैठेगा। पर एक बात तो तय है कि जो कुछ ये चल रहा है अपना दल के दोनों धड़ों में, इससे इमेज पे असर पड़ रहा है बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार जो कि मानी जाती है अनुशासित लोगों की पार्टी है, अनुशासन के साथ चलती है, ऐसे में अगर पब्लिक में अगर बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को अपने ही मंत्री का बचाव नहीं किया जा रहा है, तो क्या ये सवाल उठाना लाजमी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ती दिखाई दे रही है। आशीष पटेल का बचाव क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आशीष पटेल से पल्ला छुड़ाना चाहती है योगी की कैबिनेट से? क्या योगी और योगी के साथी चाहते हैं कि आशीष पटेल खुद ही निकल जाए? ये लड़ाई आने वाले वक्त में और ज़्यादा दिलचस्प होगी, ज़्यादा सुर्खियां बटोरेगी। इस पर भी आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आशीष पटेल खुलकर बागी हो गए हैं। मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि वो चाहें तो उनको बर्खास्त कर सकते हैं।